दोस्तों, रायबरेली में अभी हाल ही में राहुल गांधी ने आभार सभा को संबोधित किया था। कह सकते हैं एक धन्यवाद सभा कह सकते हैं, या फिर आभार प्रकट करने पहुंचे थे रायबरेली की जनता के सामने। और अमेठी और रायबरेली के बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने, किस चीज़ों के बारे में कहा, किस तरीके से वो विकास करेंगे, युवाओं के मुद्दे, या फिर कह सकते हैं अग्निवीर योजना को विपक्ष में रह के भी किस तरीके से वो बंद करेंगे, वो भी बताया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने क्षेत्र से चुनाव जीते और हारते हारते बचे या जान बचाकर भागे, बहुत सारी दिलचस्प बातें कही राहुल गांधी ने। आपको सुनना चाहिए, सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए दिखाते हैं राहुल गांधी की वीडियो। काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और ये सिर्फ आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था। और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया, और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बहुत अहम बातें कही वाराणसी को लेके, या फिर रायबरेली अमेठी को लेके, या फिर युवाओं की जो अग्निवीर योजना की बात करी उन्होंने, किस तरीके से उससे वो निजात पाएंगे युवा, किस तरीके से अपोजिशन में बैठ के
वो काम करेंगे। और बहुत सारी बातें कही प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने बोला कि किस तरीके से जान बचा के भागे, या फिर प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो काफी ज्यादा अंतर से हार जाते प्रधानमंत्री। कहते भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आपकी जीत का आंकड़ा था वो काफी कम था, 1-1.5 लाख के आसपास वोट से जीते हैं, जहां पे कई लाखों लाख वोट से जीतते थे। तो कह सकते हैं आप कि कहीं न कहीं राहुल गांधी ने एक प्रकार से चुटकी लिया, एक प्रकार से ये चीज जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से उन्होंने बातें कही हैं। शायद राहुल गांधी के मन में भी ये रहा होगा कि लड़ा देना चाहिए था कभी कैंडिडेट। हालांकि जो अजय राय हैं वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, कई राउंड में तो ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी हार भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का अगर ये कहना है तो कहीं न कहीं जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।